हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से अदानी पोर्ट के स्टॉक के बारे में। और लास्ट टाइम दोस्तों जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी कल की, यानी कि लास्ट टाइम की कैंडल, उसके बाद हमने कहा था कि स्टॉक में गिरावट आने की पूरी संभावना है और लो टूटता है तो गिरावट आएगी। और दोस्तों 2 दिन की नेगेटिविटी, कोरोना का कहर, ये लॉकडाउन, सभी चीज़ दोस्तों मार्केट को नीचे लेकर के जा चुकी है और अब स्टॉक में गिरावट आना तय है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे निफ्टी भी नीचे जा रही थी और अब निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ी है, तो वो भी कभी भी आज के दिन जो सपोर्ट लिया है वो कल के दिन भी टूट सकता है। इस बात का ध्यान रहे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको बार-बार निफ्टी का लेवल भी बताया था, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो। कोरोना की वजह से तो दोस्तों मार्केट नेगेटिव है ही सही, ये स्टॉक ऑलरेडी 1 दिन पहले भी बता चुका था कि गिरावट आना तय है। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और किसी भी वीडियो में हम आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस तो नहीं करते हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अदानी पोर्ट का जो स्टॉक है, वो आप देखेंगे तो यहाँ पर साढ़े 4 या 5% की गिरावट है और साथ ही स्टॉक में डिलीवरी देखिएगा मात्र 15% की स्टॉक में डिलीवरी आई है। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट का दूसरा कारण रह सकता है। साथ ही यहाँ पर सेल ऑर्डर अभी लगे हुए 16,000 16,000 का, और यहाँ पर वीवेब के साथ में आप देखेंगे तो 721 पर है और स्टॉक की प्राइस भी 720-21 पर ही है। तो ये कोई कंक्लूजन नहीं दे पाया है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 29 लाख लगभग, अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 30 लाख ही हो चुके हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 करोड़ 30 लाख में से स्टॉक की केवल डिलीवरी कितनी ली गई है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 35 लाख शेयर की ही डिलीवरी ली गई है, जो कम है और 20% से कम हमारे लिए नेगेटिव इंडिकेशन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ये जो लो बना था लास्ट का, ये हमारा है 657 का, और स्टॉक इस लो को बनाने के बाद अभी लो नहीं बनाया, तो ये हमारा लास्ट का सपोर्ट लेवल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक ने ये एक हमारा हाई बनाया था, उसके बाद ब्रेक करके एक नया हाई ये बना दिया, और जब भी स्टॉक हाई बनाने के बाद नीचे आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कैंडल या किस तरह की बन रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कैंडल के बाद से ही स्टॉक में गिरावट आना तय थी और धीरे-धीरे हर दिन नया लो बन रहा था और रेड कैंडल बन रही थी, और इस दिन देखेंगे तो कैंडल ने लो ज़रूर बनाया था, पर यहाँ से फिर से कैंडल ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और यहाँ तक ही जा पहुँचा इस हाई के पास में, फिर गिरावट आई, पर स्टॉक ने 2 दिन में गिरावट दी और इस लो के ऊपर लो बनाया और स्टॉक फिर ऊपर चला गया और ये लेवल ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। फिर यहाँ से स्टॉक में गिरावट आना तय थी क्योंकि रेड कैंडल बन चुकी थी और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट चल रही है और स्टॉक ने ये एक लो बनाया है जो लगभग हमारा है 701 रुपये का, और आज के लो की बात करते हैं तो 709 रुपये का बनाया। तो ये लेवल टूटता है तो आप 701 का पहला सपोर्ट लेवल रख सकते हैं और दूसरा सपोर्ट लेवल 683 रुपये का रखेगा और मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रखेगा 657 का। साथ ही स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 50 डेज का मूविंग एवरेज है जो सपोर्ट के लिए खड़ा है, अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाएगा तो फिर गिरना तय है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया और यहाँ पर हाई बनाया, फिर ये आपका सपोर्ट रहेगा क्योंकि स्टॉक में गिरावट आ रही है और आरएसआई भी नीचे जा रही है। और आज की कैंडल अगर हम देखते हैं तो डोजी कैंडल या ये भी देखेंगे तो क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी है, और कल की हमारी इन्वर्टेड हैमर थी जो स्टॉक ने अपने लो की तरफ लो बनाया था और गिरावट के लो की तरफ लो क्या दोस्तों लो की तरफ क्लोजिंग दिया था और इन्वर्टेड हैमर थी। जैसे ही लो टूटता है तो गिरावट आना तय है। अब ये कैंडल भी वही बनी है, अगर लो टूटता है तो गिरावट आएगी और हाई ब्रेक होता है तो आप इस कैंडल का ही पहला टारगेट रख सकते हैं जो हमारा 755 का है, और फिर दूसरा लेवल आप इस कैंडल का ही रख सकते हैं जो 794 का है, और फिर आप इस कैंडल के हाई के पास एक टारगेट रख सकते हैं जो हमारा 838 का है। स्टॉक यहाँ से तो गिरना तय है क्योंकि ये हमारा पुराना लो था और जिस तरह से मार्केट नेगेटिव है उसके बेसिस पर ये स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, और सपोर्ट का ध्यान रखिएगा
क्योंकि 50 दिनों के मूविंग एवरेज ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट किया है, हर जगह इसने सपोर्ट दिया है। यहाँ तो स्टॉक ऊपर ही चल रहा था, तो ये अपने उसी सपोर्ट के पास में आ चुका है। दोस्तों, पुराने हाई और लो को बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि जो पुराने हाई होते हैं वो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पर जो हाई बना हुआ था उस हाई को स्टॉक ने कितनी बार बनाया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। और ये कैंडल देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, ये कैंडल देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। तो इस तरह से स्टॉक में जब ये टॉप पर बनती हैं तो गिरावट जरूर आती है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ही बनी हुई है कैंडल है, और यहाँ पर भी स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पुराने लो को भी देखिएगा कि जो पुराने लो है, जैसे यहाँ पर ये लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार इसने लो बनाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अभी स्टॉक जो है नीचे जा रहा है तो जाने दीजिएगा, और ऊपर जाता है तो जाने दीजिएगा। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है तो जाने दीजिएगा, क्योंकि RSI भी नीचे जा रही है, इंडिकेशन भी नीचे जा रहा है, कैंडल भी नेगेटिव बता रही है और मार्केट भी नेगेटिव चल रहा है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।